Hello everyone, welcome to class number 9 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से ऑलरेडी हम वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं जिसको हम एक प्रोजेक्ट या फिर जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आगे यूज करने वाले हैं। तो वैसे ही आज के क्लास में भी हम कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के क्लास में फर्स्ट हम जिस ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जे पासवर्ड कंपोनेंट। तो जे पासवर्ड कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सबसे पहले वो समझेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही मतलब डिफाइन हो रहा है कि इस कंपोनेंट को हम कब यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। जब भी हमें कोई कॉन्फिडेंशियल इनपुट यूजर से लेना हो तो तब हम इस तरह के फील्ड को प्रिफर करते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन में या फिर हमारे प्रोजेक्ट में। सो जे पासवर्ड, तो क्या लिखा है देख लेते हैं। सो जे पासवर्ड कंपोनेंट इज यूज्ड टू एंटर कॉन्फिडेंशियल इनपुट लाइक पासवर्ड्स व्हिच आर सिंगल लाइन। अगर हमें यूजर से किसी भी तरह का सिंगल लाइन कॉन्फिडेंशियल इनपुट लेना है देन वो हम ले सकते हैं यूजर से हमारे प्रोजेक्ट में बाय यूजिंग जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट या फिर जे पासवर्ड कंपोनेंट। ओके, तो जे पासवर्ड कंपोनेंट यूज करके अगर हम यूजर से कोई कॉन्फिडेंशियल वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेते हैं तो वो टेक्स्ट में जितने भी लेटर्स या फिर जितने भी डिजिट्स हैं उसको वो तुरंत ही मास्क कर देता है। मास्क करना मतलब उस तुरंत ही उसको वो कवर कर देता है बाय यूजिंग सम इको कैरेक्टर। ओके, मतलब बाय यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि पासवर्ड अगर हम कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करते वक्त पासवर्ड दे रहे हैं, जो भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं वो उसको ना दिखा के वो तुरंत ही उसको एक स्पेशल सिंबल के द्वारा मास्क कर देता है। दैट स्पेशल सिंबल इज कॉल्ड इको कैरेक्टर। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर पास जे पासवर्ड कंपोनेंट का होता है एस्ट्रिक। बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर क्या है? बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर है एस्ट्रिक। तो इतना क्लियर हो गया कि पासवर्ड कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में या फिर जावा एप्लीकेशन में किस तरह के पर्पस के लिए यूज करते हैं। अभी हम वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज देखेंगे जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट का या फिर जे पासवर्ड कंपोनेंट का। तो जे पासवर्ड कंपोनेंट के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑलरेडी हम बाकी कंपोनेंट में भी देखते आ रहे हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि बाकी कंपोनेंट्स में था। यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट बस ऐड हो गया है, वो है इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी। तो ये जो इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी एक एडिशनल ऐड हुआ है इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, we can set the character that will be displayed instead of text। जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उस फील्ड में उस टेक्स्ट के बदले वो क्या कैरेक्टर शो करेगा वो हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं बस कि कैसे दिखता है ये पासवर्ड कंपोनेंट जब हम उसको हमारे प्रोजेक्ट में या फिर जावा एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ओके, तो नेटबिन्स हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। पैलेट विंडो में जाते हैं, कौन सा कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे? पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट। तो पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करके लाते हैं और जितना भी साइज का चाहिए पासवर्ड फील्ड वो हम सेट कर देंगे। अभी हम पासवर्ड फील्ड के एक ही प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, बाकी सारे प्रॉपर्टीज तो बाकी कंपोनेंट्स के साथ सेम है। क्या था वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी था इको कैर प्रॉपर्टी। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इको कैर प्रॉपर्टी। इको कैर प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हम किस तरह का इको कैरेक्टर रखना चाहते हैं जो कि वो टेक्स्ट के बदले रन टाइम में डिस्प्ले करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा इको कैरेक्टर क्या था? जब भी हम इसको रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा इको कैरेक्टर था एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स स्टार। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर हमारा क्या दिखा रहा है? बाय डिफॉल्ट इको कैरेक्टर हमें दिखा रहा है स्टार। मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट के बदले वो हमें क्या दिखाएगा? वो हमें दिखाएगा इको कैरेक्टर स्टार। ओके, तो आई थिंक पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट को हम किस तरह के पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या है ये पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट, आई थिंक ये सबका क्लियर हो चुका होगा। और एक कंपोनेंट के बारे में हम आज के क्लास में कवर करेंगे दैट विल बी रेडियो बटन कंपोनेंट। तो ये रेडियो बटन कंपोनेंट होता क्या है एंड रेडियो बटन कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह के पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं।
जैसे कि सपोज अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज ऑनलाइन एग्जाम हम दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और वहां पे चार ऑप्शंस हैं। तो चार ऑप्शंस में हम एट ए टाइम ओनली वन ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जो चार ऑप्शंस में चार सर्कल जैसा ऑप्शन वाला सिंबल दिया गया होता है, जिसमें हम कोई एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। That buttons are known as radio buttons. Okay, so I think clear हो गया होगा रेडियो बटन्स क्या है। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, एक क्वेश्चन है, वहाँ पे चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो चार ऑप्शंस जो होते हैं उसके बिगिनिंग में चार सर्कल्स जैसे होते हैं, हम देखते हैं। चार सर्कल्स में से हम एट ए टाइम कोई एक ही सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल्स हैं, ऑल दीज आर नोन एज रेडियो बटन्स। ओके, so, the radio buttons are used to provide the user several choices and allow him or her to select one of the choices. Okay, तो रेडियो बटन्स जो हैं वो यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। ये इस पर्पस के लिए हम रेडियो बटन्स को यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में या फिर जावा एप्लीकेशन में। ओके, तो अगर हम चाहते हैं मल्टीपल रेडियो बटन्स में से यूजर एट ए टाइम ओनली एक सिंगल रेडियो बटन को ही सिलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जितने भी रेडियो बटन्स को हम एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहते हैं उसको एक बटन ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तभी जाके हम मल्टीपल बटन्स में से कोई एक सिंगल बटन को एट ए पर्टिकुलर टाइम क्लिक कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि रेडियो बटन्स को हम कहाँ पे और किस तरह के पर्पस के लिए हमारे प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं। अभी हम आते हैं वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ जे रेडियो बटन दैट वी कैन यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द रेडियो बटन्स इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे भी नहीं करूंगा, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इनेबल्ड प्रॉपर्टी यूज करके इनेबल या डिसेबल्ड फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टी, फोरग्राउंड प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम मल्टीपल रेडियो बटन्स को एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहते हैं, जिसके द्वारा मल्टीपल रेडियो बटन्स में से यूजर सिर्फ एक बार में एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मल्टीपल रेडियो बटन्स जो हम ऐड किए हैं हमारे फॉर्म में, उनको एक सिंगल बटन ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तब जाके वो चार या पांच जो भी रेडियो बटन्स होंगे वो एक सिंगल बटन ग्रुप बनेंगे, जिनमें से हम एक बार में सिर्फ एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट करने का फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड कर पाएंगे। Okay, so button group property specifies the name of the group of button to which the J radio button belongs. Okay, तो मल्टीपल रेडियो बटन्स जो हम असाइन कर रहे हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बटन ग्रुप प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा क्या होगा, जितने भी बटन्स बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में एक सिंगल ग्रुप में होंगे, उनमें से कोई एक ही बटन को हम एक पर्टिकुलर टाइम में यूजर को सिलेक्ट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। देन सिलेक्टेड प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ओके, अगर हम सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रेडियो बटन सिलेक्टेड शो करेगा जब हम हमारे फॉर्म को रन करेंगे। तो देन लेबल एंड टेक्स्ट दोनों में से किसी एक भी प्रॉपर्टी को यूज करके हम हमारे रेडियो बटन में क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। आई थिंक क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन से प्रॉपर्टी का काम क्या है, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी जो था वो था बटन ग्रुप प्रॉपर्टी एंड सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, जो कि बाकियों से डिफरेंट था। इन दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। देन मेथड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट मेथड, तो हम जानते हैं कि जो भी बटन में जो भी टेक्स्ट हम ऐड किए होंगे वही टेक्स्ट को वो रिट्राइव करेगा। ओके, देन इज सिलेक्टेड मेथड चेक करेगा कि जो रेडियो बटन है वो सिलेक्टेड है या नहीं। सेट सिलेक्टेड मेथड को यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि हम उसको सिलेक्टेड रखना चाहते हैं या डिसिलेक्टेड रखना चाहते हैं। सिलेक्टेड रखना चाहते हैं तो ट्रू देंगे एज ए पैरामीटर, एंड अगर सिलेक्टेड रखना नहीं चाहते तो फॉल्स देंगे एज ए पैरामीटर। सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके हम रेडियो बटन को क्या न्यू टेक्स्ट देना चाहते हैं या फिर रेडियो बटन का क्या न्यू नेम देना चाहते हैं रन टाइम में, वो हम सेट टेक्स्ट मेथड के द्वारा सेट कर सकते हैं।
ओके, तो इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको समझने के लिए। तो सपोज हमें एक क्वेश्चन लेना है, जैसे कि उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवल बॉक्स ले जाते हैं। ओके, सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज योर चैनल नेम। ओके, हमने सपोज क्वेश्चन ऐड किया। लेवल बॉक्स मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि लेवल बॉक्स में हम जो भी क्वेश्चन ऐड करते हैं यूजर उसको रन टाइम में एडिट नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने यूज किया लेवल बॉक्स। ओके, तो उसका टेक्स्ट का स्टाइल एंड साइज हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया। क्वेश्चन ऐड करने के बाद उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर हम कुछ ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करेंगे। तो सपोज हम रेडियो बटन यूज करके, चार रेडियो बटन सपोज हम यूज करते हैं, चार ऑप्शंस हम देना चाहते हैं। तो हमने चार रेडियो बटन ऐड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये रेडियो बटन्स के नेम चेंज करेंगे ऑप्शंस वाइज। जो भी हम टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज फर्स्ट रेडियो बटन का नाम हमने दिया ABC। ओके, सेकेंड रेडियो बटन का नाम भी वैसे हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड रेडियो बटन का नाम सपोज हमने दिया इन्फोटेक। ओके, वैसे थर्ड रेडियो बटन का नाम हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड रेडियो बटन का नाम सपोज हम दे रहे हैं इन्फोटेक BS। ओके, एंड फोर्थ रेडियो बटन को वैसे सिलेक्ट करते हैं और वहां पे सपोज हम देते हैं नॉन ऑफ दिस। ओके, चार ऑप्शन सपोज हमें देना था, चार ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया। पर ये चारों बटन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल ग्रुप में लाना पड़ेगा, अदरवाइज चारों में से चारों बटन्स को हम एट द सेम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। रन करके दिखा दे रहा हूं मैं। पहले हम रन करके रन फाइल में जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं। तो हम चाहें तो अभी चारों के चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों बटन्स अभी इंडिविजुअल हैं। पर ये चारों बटन्स को हमें सिंगल ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये चारों में से कोई एक ऑप्शन को यूजर एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकता है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाके। तो ये बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है, तो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है, तो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ग्रुप में हम ये चारों बटन्स को ऐड करेंगे। ओके, तो हम कैसे ये चार जो यहाँ पे रेडियो बटन्स हैं उनको एक बटन ग्रुप में हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, पैलेट विंडो में जाएंगे। पैलेट विंडो में जाने के बाद वहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा बटन ग्रुप कंपोनेंट कहाँ पे है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बटन ग्रुप कंपोनेंट। इस बटन ग्रुप कंपोनेंट को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करके लाएंगे कहाँ पे, उस बटन ग्रुप कंपोनेंट को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करके लाएंगे हमारे फॉर्म के अंदर। ओके, फॉर्म के अंदर लाने के बाद अभी बटन ग्रुप क्रिएट हुआ। अभी उस ग्रुप में हमें क्या करना पड़ेगा, इन बटन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे, एरो में क्लिक करेंगे। बटन ग्रुप वन में सपोज हमने यूज ऐड किया फर्स्ट रेडियो बटन को, वैसे सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे, अगेन उसके बटन ग्रुप में जाके उसको भी सेम ग्रुप में ऐड करेंगे। देन थर्ड रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाके सेम ग्रुप में ऐड करेंगे। देन फोर्थ रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाके उसको भी सेम ग्रुप में ऐड करेंगे। अभी हमने चार रेडियो बटन को हमने क्या किया, चारों के चारों रेडियो बटन्स को हमने सिंगल ग्रुप में ऐड कर दिया। अभी अगर हम रन करेंगे तो वो हमें चारों में से कोई एक ही रेडियो बटन को एट ए पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करेगा। चेक करेंगे। ओके, लेट्स चेक। सपोज ये एक ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, देखो कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और ये पॉसिबल हुआ किस कंपोनेंट की मदद से, बटन ग्रुप कंपोनेंट के मदद से। बटन ग्रुप कंपोनेंट ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बटन्स को एक सिंगल ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो हमें अलाउ करेगा मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को यूजर को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, सो आई थिंक जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आज के क्लास में दो तरह के कंपोनेंट के बारे में, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।